नाउ इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो तुम्हारा सिलेबस है, तुमने सेक्शंस सुना होगा। क्या होता है कि अब जैसे तुमको आरटीओ कभी ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा, तुमको बोला कलम 5 के तहत फाइन भरो, ऐसा कभी हुआ है? कलम लिखते हैं, दैट इज सेक्शन। जो इनकम टैक्स के कायदे हैं वो कायदे को नंबरिंग किया हुआ है, उन नंबरिंग को बोलते हैं सेक्शन। ठीक है ना? गवर्नमेंट की एक बुक होती है, टेक्निकल भाषा में उसको बेयर एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेयर एक्ट। वो तुमको कोर्ट में कोई भी बुक्स के मतलब लॉ वाले बुक्स की दुकान में मिल जाएगी। बट वो जो बुक है वो गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है, उसमें नंबर वाइज रहते हैं कायदे, लेकिन अब उस नंबर को कैसे रीड करना है वो बता रहे हैं। और ये जो मैं बता रहा हूं, इंडिया में हजारों एक्ट है, हजारों। कोई भी एक्ट का कायदे जिसको टेक्निकल भाषा में सेक्शन बोलते हैं, वो कैसे रीड करते हैं वो मैं तुमको यहाँ पे सिखा रहा हूं, तैयार समझने के लिए। सो सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पे आएगा, अभी इनकम टैक्स एक्ट में सबसे पहले क्या है? सेक्शंस है। एक पर्सन करके एक टर्म है, 2 सबसेक्शन 31 में है। अब ये रीड कैसे करते हैं? 231 रीड करते हैं, 2 सबसेक्शन करते हैं, 231 रीड करते हैं, कैसे वो मैं तुमको बता रहा हूं। कभी भी ये जो 2 है उसको टेक्निकल भाषा में सिर्फ सेक्शन बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं? सेक्शन। और उसके बाद ब्रैकेट में जो दिया है उसको टेक्निकल भाषा में सब सेक्शन बोलते हैं। आया समझ में? कोई भी इंडिया में हजारों एक्ट्स रहेंगे, तुम हर एक्ट का ऐसा ब्रैकेट में रीड करोगे क्या? 2 सबसेक्शन 31। अच्छा, सिर्फ सेक्शन सिर्फ 2 रहेगा तो तुम क्या बोलोगे? सेक्शन 2। आगे ब्रैकेट दिया रहेगा तो क्या बोलोगे? 2 सबसेक्शन 31। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये देखो 4 चीज आ गया, तुमको इतना डिटेल नहीं है, वो सीए को है, लेकिन फिर भी तुमको कैसे रीड करना है वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहला 23 को क्या बोलेंगे? सेक्शन। उसके बाद ब्रैकेट में 2 दिया है उसको क्या बोलेंगे? सब सेक्शन। ये तो तुमको पता है, करेक्ट? उसके बाद जो ब्रैकेट में दिया है वो क्या होगा? सब सेक्शन। उसके बाद नंबर 1 जो है उसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं क्लॉज। क्या बोलते हैं? क्लॉज। 4 ही तक रहता है, 5वां नहीं रहता। सो ये हुआ तुम्हारा क्लॉज। और उसके बाद और एक रहा, उसको बोलेंगे सब क्लॉज। इतना डीप सीए को रहेगा तुमको नहीं, बट तुमको रीड करते आना चाहिए। ठीक है ना? नंबर्स नहीं बोलते? नहीं नंबर्स नहीं बोलते, सेक्शन बोलते हैं। सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज आई। आई या 1 बोलो। हाँ, रोमन 1 है, रोमन 1 है। 2-1 कुछ नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। जब तुम वकील से बात करोगे या सीए से बात करोगे, तुम सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 ऐसे बात करोगे। समझा? फॉर्मल जो जिनको ज्ञान है लॉ का। अब तुम जो स्टूडेंट हो, तुम बोलोगे 23-1, ऐसा नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे रीड किया जाता है। तुम कोर्ट में जाओगे तभी बात कर पाओगे वकील से, सर सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 में क्या बोल, फिर बुक निकालेगा, हाँ ठीक है निकाल के बताता हूँ। तुम 23-2 बोलेगा तो पहले कंफ्यूज होगा, क्योंकि इट कैन बी 232 ऑल्सो। इनकम टैक्स एक्ट में 298 सेक्शन है, तुम 232 भी बोल सकते ना। तो इसको रीड कैसे करते हैं वो जानना जरूरी है। और आगे चलकर जब तुम कमाओगे इनकम टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। तो इनकम टैक्स प्लानिंग आता है सेक्शन 80C में, 80C 80 कैपिटल C। तो ये सब तुमको नॉलेज होना चाहिए। बाय द वे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, बट यही एक सब्जेक्ट है जो एक्चुअल में तुम खुद प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करोगे खुद के लिए। जब कमाओगे तो टैक्स तो भरना है, तो ये तुमको नॉलेज वहां पे काम में आएगा। तुम हो सकता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रेशियो का यूज ना करो, बट ये तुमको यूज जरूर होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये तुमको नॉलेज बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। इंडिया में हजारों एक्ट्स है,
हजार के हजार एक्ट जो गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है उसको बेयर एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेयर एक्ट। वो एक बुक फॉर्म में रहता है, गवर्नमेंट का प्रिंटेड रहता है। ऑफ कोर्स फिर बाकी ऑथर्स उसको क्लैरिटी के लिए टेक्स्ट बुक्स लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे तुम्हारा निराली पब्लिकेशन का वो एक्ट को क्लैरिफाई किया है, बेयर एक्ट को। लेकिन हजारों एक्ट रहे, हर एक एक्ट का सेक्शन 1 सेम रहता है। सेम कैसे रहता है? उसमें 3 चीजें रहता है, नेम, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। अभी सबसे पहले तुम क्या बोलोगे? एग्जांपल सेक्शन 1, ये कौन सा एक्ट है? इनकम टैक्स एक्ट 61। नेम ऑफ एक्ट क्या बताओ? इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्लियर? एक्सटेंट, अभी क्या था? कश्मीर। कश्मीर अभी इंडिया ने 370 आर्टिकल सब उड़ा दिया है, तो इंडिया का वो शामिल हो गया है। तो कुछ तुमको विश्वास नहीं होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मैंने बोला होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये सारे के सारे का जो एक्सटेंट है, ठीक है ना, एक्सटेंट ऐसा लिखा रहता था। तुमने सुना है पार्टनरशिप एक्ट 1932? तुमने कॉमर्स किया है? किया है कॉमर्स? साइंस किया है। तो तुमने कौन सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सुना है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नहीं सुना होगा क्योंकि साइंस में नहीं आया होगा। तो ये जो भी एक्ट्स है ये पूरे देश में लागू होते थे, एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का अपना झंडा था, अपने कायदे थे। तुम जम्मू एंड कश्मीर में जमीन खरीद नहीं सकते थे। जहां तक मेरा नॉलेज है, जम्मू एंड कश्मीर की लड़की बाहर शादी भी नहीं कर सकती थी। हाँ, क्योंकि उनका विद इन द स्टेट के जो कायदे वो लागू होते थे। द मोमेंट गवर्नमेंट, क्योंकि वो स्पेशल जगह था ना, आर्टिकल 370 हटा दिया, तो अभी जितने भी एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये सब अभी पहले कैसे लिखा रहता? इनकम टैक्स का लिखा है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है उधर ऐसा लिखा रहता था, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। समझ में? अभी एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सब जगह हट जाएगा, कारण वो इंडिया में मर्ज कर दिया ना उन्होंने, तो इसलिए एक्सटेंट लिखा रहता है। कुछ एक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होते थे, ये तो पिछले साल मुझे लगता है हटाया ना गवर्नमेंट ने, तो इसलिए एक्सटेंट बहुत जरूरी है जानना कि क्या वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू है कि जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं है। अभी तुमको टेंशन की जरूरत नहीं, अभी सारे के सारे एक्ट लागू होते हैं। अच्छा, जब जम्मू एंड कश्मीर, जैसे मैंने बताया, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होते थे, लेकिन इनकम टैक्स तब भी लागू होता था, अभी भी लागू होता है। मतलब कश्मीर का जो आदमी कमाएगा उसको टैक्स इंडिया में अभी भी भरना पड़ता है, पहले भी भरना पड़ता था, इंक्लूडिंग द स्टेट पहले से। और कमेंसमेंट, कौन से तारीख से ये एक्ट लागू हो गया, एप्लीकेबल हो गया, उसको टेक्निकल भाषा में कमेंसमेंट बोलते हैं। ये एक्ट 1 अप्रैल 1962 में पूरे देश में लागू हो गया। तब तक इनकम टैक्स एक्ट 61 नहीं था। जैसे वो पार्लियामेंट में बिल पास हो गया, उधर तारीख आता है, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, नोटिफिकेशन कर दिया, तो 1 अप्रैल 1962 से नाउ इट अप्लाइज टू द होल। अच्छा, तुम नेम ऑफ एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट रहा था, एक्सटेंड, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट कंपनीज एक्ट 2013 का अप्रैल 2013 से शुरू हो जाएगा। समझ में आया? यही दूसरा एक्ट है। तो कोई भी एक्ट इंडिया का रहे, उसका सेक्शन 1 सेम रहता है, नाम अलग रहेगा, बट 3 चीज रहेगा सब में। क्या? नेम, एक्सटेंट और तीसरा कमेंसमेंट। तो नेम ऑफ द एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 61, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। इंडिया में हजारों एक्ट है, हर एक एक्ट का सेक्शन 2 भी सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा? सेक्शन 2 विल ऑलवेज टॉक अबाउट डेफिनेशंस। क्या बोलेगा? डेफिनेशंस। अच्छा, तुम बोलोगे लेकिन कंपनीज एक्ट का तो डेफिनेशन कंपनी और अलग अलग रहेगा, तो सेम क्या रहेगा मैं बताता हूं। सब के सब इंडिया के हजारों एक्ट, हाँ सेक्शन 3 से अलग होना शुरू हो जाएगा, लेकिन सेक्शन 2 डेफिनेशन रहेगा, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहेगा। कैसे मैं बताता हूँ।
ये सब सेक्शन जो है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ये यहाँ पे क्या दिया, एसएससी ए है ना, इसलिए 7। अभी आगे देखते हैं, ये कौन सा है, टू सबसेक्शन 17, ये कंपनी का डेफिनेशन। 7 के बाद 17 आता है ना, तो ए के बाद सी आया, और पर्सन क्या था, टू सबसेक्शन 31, ये कौन सा है, टू सबसेक्शन 31, सी के बाद आता है ना पी। ऐसा लॉजिक समझ में आया। सो ये जो वर्ड है, वर्ड का स्टार्टिंग लेटर है, वो टू सब सेक्शन ऐसा आगे बढ़ते जाएगा, जेड रहेगा तो और भी आगे आएगा। कोई भी इंडिया का एक्ट, अब तुम बोलोगे सर ये क्यों सिखा रहे हैं, नाउ मैं इनकम टैक्स में रैंक होल्डर, मैंने बच्चे लोग को क्या बोलते हैं कॉलेज वाले, सेक्शन नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये सिखाया जाता है, चलता है। लेकिन द मोमेंट यू राइट सेक्शन, चेक करने वाला इंप्रेस हो जाएगा, बंदे ने नंबर भी लिखा है। 99.99% बच्चे नंबर नहीं लिखते। और मैं टेक्निक बताऊंगा, पर्सन, मैं सोचता हूं कि तुमको बताऊं, तुमने पहली बार कमाया 27 साल की उम्र में, एसएससी को आदमी जो टैक्स भरता है वो ना, टू सब सेक्शन 7 है ना। अच्छा, एक 31 साल का आदमी जिसके 2 बच्चे हैं, वो पर्सन, टू सब सेक्शन 31, कनेक्ट हो रहा है। ऐसे कुछ टेक्निक से मैं तुमको लर्न भी करवा दूंगा, तो तुम एग्जाम में सेक्शन लिखोगे, तुमको हाईएस्ट मार्क्स मिल जाएगा। सेक्शन कोई लिखता नहीं है एक्स्ट्रा, मतलब ट्रेनिंग में सब 9 बजे आते, तुम 8 बजे आ जाओ, दैट एक्स्ट्रा। तो इसलिए मैं तुमको सेक्शन कैसे रीड करते हैं वो बता रहा हूँ। अभी व्हाट इज टैक्स वो बाद में आएगा, समझ में हाउ टू रीड सेक्शन, तो यहाँ पे हाउ टू रीड सेक्शन खत्म होता है।